अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग दुनिया में आते हैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी रोशन करने के लिए पैदा होते हैं। उनका वजूद रहमत होता है, उनका चेहरा नूर होता है और उनके अल्फाज दुआ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वली अल्लाह के बारे में जिनसे पूरी दुनिया मोहब्बत करती है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। बगदाद का शहर, गर्मी का दिन। गलियों में एक गरीब औरत चल रही थी। उसके साथ दो छोटे बच्चे भूख से बेहाल, चेहरे पे थकान, आंखों में आंसू। उसके घर में कई दिनों से खाने को कुछ नहीं था। पड़ोसी कहते, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बच्चे रोते हुए कहते, अम्मी हमें रोटी चाहिए। उसके दिल से एक ही साद निकली, या अल्लाह, क्या मैं इतनी बेकार हो गई हूँ कि मेरे बच्चों को तू रोटी भी नहीं दे सकता। तब उसके जहन में एक नाम आया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो सबसे गरीब के भी दोस्त थे, जो लोगों के लिए रहमत बने हुए थे। वो धीरे धीरे उनके घर के पास पहुंची, दरवाजे पर खड़ी हो गई और कमज़ोर आवाज़ में बोली, हज़रत मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कुछ नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी घर के अंदर थे। आपने एक मुरीद को भेजा, देखो कौन आया है। मुरीद ने कहा, एक गरीब औरत है, कहती है खाने को कुछ नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद दरवाज़ा खोला। आपका चेहरा नूर से चमक रहा था। आपने प्यार से पूछा, बहन तेरे पास क्या है। वो रो कर बोली, हज़रत सिर्फ दुआ है और उम्मीद है। आप मुस्कुराए और कहा, बस दुआ और उम्मीद अगर सच्ची हो तो यही सबसे बड़ा खजाना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हाथ उठाए, आंखों में आंसू भर आए और कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा रज़्ज़ाक है, अपनी रहमत से इस बेचारी औरत को अता फरमा, वो तेरे दर से खाली हाथ न जाए। जब दुआ पूरी हुई, सुबहान अल्लाह, अचानक आसमान से एक रोशनी का दायरा बना और ज़मीन पर एक गरम रोटी गिरती है, नर्म, खुशबूदार, बिल्कुल ताज़ी। वो औरत हैरान हो गई। उसने रोटी उठाई, अपने बच्चों के लिए बांट दी और खुशी के आंसू गिरने लगे। उसने कहा, हज़रत ये रोटी कहाँ से आई। आपने कहा, बहन ये मेरे हाथ से नहीं, ये तेरे यकीन का सिला है। वो औरत ज़मीन पर गिर गई और रोकर बोली, हज़रत आप अल्लाह के कितने करीब हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से कहा, मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ। असल ताकत उस रब की है जो हर रोज़ अपने बंदे को बिना मांगे देता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि कुछ लोग यकीन के साथ मांगते हैं और कुछ सिर्फ ज़ुबान से। फिर आपने अपने मुरीदों से कहा, देखा तुमने, जो बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से मांगता है तो आसमान भी उसके लिए खुल जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है कि जब दुनिया बंद लगती है तो अल्लाह के ख़जाने और ज़्यादा खुल जाते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, दिल से यकीन। आज हम हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं, दुख में सब्र नहीं कर पाते और दुआ में जल्दी करते हैं। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम था, अपने रब पर इतना भरोसा रखो कि तुझे लगने लगे अब मैं नहीं, सब कुछ अल्लाह कर रहा है। हज़रत जिलानी कहते हैं, दुआ में ज़ुबान नहीं, दिल का असर होता है। उनका चेहरा नूर का आईना था और उनका दिल एक समुंदर जिसमें सिर्फ रहमत थी। उनके हाथ से लोगों को सिर्फ रोटी नहीं,
ایمان اور امید ملتی تھی۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلیں ہیں تو گھبرائے نہیں، اپنے دل سے کہہ دیجئے یا اللہ مجھے تیری رحمت چاہیے، اور یقین رکھیے جو بندہ اللہ کے در سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا، اپنی دعا میں دنیا مت مانگو، اپنی دعا میں اللہ کو مانگو، پھر دنیا خود مل جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ضرور اسے شیئر کریں تاکہ یہ نور دوسروں تک بھی پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور سبسکرائب کیجئے ولی اللہ سیریز کے لیے، جہاں ہم آپ کے دل تک ولی اللہ کے روشنی بھرے واقعات پہنچا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔